नीति वचन 14 उसका 30. Proverbs 14. Let me read it in NLT. It says, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. एक शांति से भरा हृदय एक स्वस्थ शरीर को उत्पन्न करता है, उसकी ओर ले जाता है, लेकिन ईर्ष्या कैंसर की तरह है हड्डियों के लिए, जिसको गला देती है. इस दर्शन में उन्होंने देखा कि शैतान के पीछे जो सबसे आगे दल का जो नेता था वो जेलसी था. In this vision he Envy saw. था. In this vision he saw that the leader of this army after the devil, after Satan, was envy, jealousy. हम हमेशा सोचते हैं पाप ये है कोई शराब पी रहा है, हम सोचते हैं पाप ये है कोई व्यभिचार कर रहा है. We always think sin is if someone's drinking alcohol, someone's doing adultery. बट ईर्ष्या करना, जेलसी करना, वन ऑफ द मोस्ट wretched, एक घृणित पाप है. But jealousy and envy is the most wretched sin. Amen. I want to tell you how it starts. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शुरू कहाँ होता है, कैसे होता है. Okay, but let me just define what jealousy and envy is. पर पहले मैं परिभाषित करूंगा कि ईर्ष्या और जलन का अर्थ क्या है. Jealousy desires what someone else has. ईर्ष्या वो चाहता है जो जलन वो चाहता है जो किसी और के पास है. Jealousy desires what someone else has. जलन वो चाहता है जो किसी और के पास है. It's not bad to desire what someone else has. बुरा नहीं है वो चाहना जो किसी और के पास है. But if your heart attitude is right, पर अगर आपका दिल का रवैया सही है, the Lord can give you the same thing. प्रभु आपको वही दे सकता है जो किसी और के पास है. But hear this. सुनिए, Jealousy is a negative emotion. जलन एक नकारात्मक भावना है. You like what a person has, but because you don't have what he has, you don't like him. आपको वो पसंद है जो किसी और के पास है, पर क्योंकि वो आपके पास नहीं है इसलिए अब आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है. Now hear this. सुनिए, But envy is different. पर ईर्ष्या अलग है. Jealousy just desires what other person has. जलन सिर्फ चाहता है जो किसी और के पास है. But envy is jealousy with hatred. पर ईर्ष्या है जब जलन में नफरत मिला दी जाए. Envy is jealousy with malice. ईर्ष्या है जब जलन में गंदगी डाल दी जाए और उसको मैला कर दिया जाए. Envy is jealousy when you want to see the other person fall. जब कोई चाहे कि दूसरा व्यक्ति है वो गिर जाए या उसके साथ बुरा हो जाए. When a person becomes envious, he becomes bitter. जब एक व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो वो कड़वाहट से भर जाता है. Jealousy is feeling threatened by someone else. जलन है किसी से, आप किसी को देख करके आप घबराते हैं कि उसके पास है कुछ. And do you know what the crazy thing is? You don't feel jealous from somebody who has less than you. और हैरानी की बात यह है कि आपको उस व्यक्ति से जलन नहीं होगी जिसके पास आपसे कम है कुछ, Or who is below you. या जो आपसे नीचे स्तर. You're always jealous of someone who has more than you or who is above you. आप हमेशा उससे जलन करोगे जो आपसे ऊपर है या आपसे ज्यादा है जिसके पास. Jealousy flows from bottom to top. जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो नीचे से ऊपर की ओर बहती है. Grace flows from top to bottom. अनुग्रह है ऊपर से नीचे की ओर बहता है. Amen. So let me define envy. Envy is a strong feeling of anger, resentment, bitterness or hatred. ईर्ष्या है एक ऐसी ठोस भावना जहां आपको किसी को देख के नफरत होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप उनको घात करना चाहते हैं. ईर्ष्या वो नकारात्मक भावना है जो आपके अंदर आती है क्योंकि आप किसी और के गुण, उनकी सफलता, उनके पास जो संपत्ति है या उनका
जो स्तर है उसकी वजह से एक नकारात्मक भावना जब आपके अंदर आती है. Envy is that emotion that comes into you because of someone's virtues, someone's success, their status, or where they are in their life. मगर ईर्ष्या केवल वहां तक खत्म नहीं होती. But envy does not end there. Envy plants in you a desire and is only fulfilled when you see that person losing or is falling down. ईर्ष्या आपके अंदर एक ऐसी चाहत डाल देता है जो तभी पूरी हो सकती है कि जब आप उस व्यक्ति को गिरते हुए या जिंदगी में ठोकर खाते हुए, नाश होते हुए देख रहे हो. Can I tell you something? We all have been jealous at some time. हम सब जिंदगी में कभी ना कभी जलन रखे हैं किसी Is से. it true? है कि If you have नहीं? been jealous, ever show me your hand. अगर कभी किसी को देख के जलन की है तो अपना हाथ दिखाओ. Okay? So this word is for all of us. तो ये वचन हम सबके लिए We है. have been jealous. हम सब ने जलन किया किसी को देख के. But for some people, लेकिन कुछ लोगों के लिए they kept that jealousy in their heart until it became evil and wicked and turned into envy. उस जलन को लेकर दिल में बैठे रहे जब तक वो दुष्ट हो गई और नफरत से भर गई और ईर्ष्या बन गई. आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर ईर्ष्या है या जलन है? How would you know if you are jealous or you have envy in you? आप कैसा रिएक्ट करते हो अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति की तारीफ कर दे जिससे आप जलते हो? How would you react when someone comes and says good things about the person whom you are jealous of? आप कहोगे चलो छोड़ो, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, अभी नहीं बोलूंगा. Let it be. I can say many things. I don't want to talk right now. It does something to you. कुछ कर देता है अंदर. When someone says something good about that person, जब कोई आकर उसकी तारीफ करे, it hits you. आपको ठोकर लगती है, चोट लगती है उससे. Envy wants to downplay the integrity, the character and the achievements of that person. ईर्ष्या चाहता है कि उस व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसकी सफलता है, जहां वो जिस मुकाम पर है, उसको कैसे भी करके नीचे दिखाया जाए. अगर मैं उसको पसंद नहीं करता If I don't like that guy, तो परमेश्वर भी उसको पसंद नहीं करता होगा. then God also must not like that guy. और फिर इसका मतलब परमेश्वर की तरफ से तो है ही नहीं वो बंदा. So that means that person is not from God at all. तो वो जो ऊपर जा रहा है जरूर कुछ गलत करा होगा इसने, तभी ऊपर जा रहा है. So he who is successful must have done something wicked. That is why he is successful. Let me tell you the life cycle of envy. मैं आपको ईर्ष्या का जो जीवन कैसे चलता है वो बताता हूँ. It starts with comparison. वो तुलना करके शुरू होता है. If you are a person who is always comparing yourself with others, you are a perfect candidate for envy. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो ईर्ष्या के लिए. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. कितने लोग कहते हैं आज का वचन मेरे लिए है? How many people say today's word We is for all me? need it. आप जानते हम हैं सबको क्यों? चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि सब चीज से ऊपर परमेश्वर चाहता है हमारे हृदय की शुद्धता, पवित्रता. Above all things, God desires the purity of our heart. मैं वो एक्सटर्नल होलीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि सफेद कपड़े पहन लो. मैं बात कर रहा हूँ जब आपके विचार परमेश्वर की नजर में पवित्र. I'm not talking about the external holiness that you put on white clothes, but I'm saying before the eyes of God, your heart, your thoughts are pure. जब सच में हम अपने भाई बहनों को बंद दरवाजे में प्यार कर सकें. When truly we can show love for our brothers and जब sisters सच when no one is में watching. जब परमेश्वर उनको उठाए तो आप सेलिब्रेट कर सको. When God elevates them, you can celebrate them. किसी के दुख में रोना आसान है. It's easy to cry when someone is in pain. आप जानते हो उससे मुश्किल क्या है? You know what's more difficult? You don't find your true friends who cry when there is a tragedy. सच्चे दोस्त तब नहीं पता लगते जो आपके साथ दुख में रोते हैं. Your true friends are those who can celebrate when God lifts you up. सच्चे दोस्त तब पता लगते हैं जब परमेश्वर आपको उठाता है, महान बनाता है, तो जो साथ में आनंद मनाते हैं आपके. Be very careful of those people who are close to you and don't clap when God lifts you up. बहुत ध्यान दो उन लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं पर आपके लिए ताली नहीं बजाते जब परमेश्वर आपको उठा रहा है. ताली नहीं बजाते, मतलब सेलिब्रेट सेलिब्रेट नहीं नहीं करते, They are not happy. खुश नहीं होते हैं.
You bought a new car, they're like, नई गाड़ी ली आपने, hey, thank you. अच्छी है, अच्छी है. Why? क्यों? Because comparison always leads to competition. क्योंकि तुलना करना हमेशा आपको दूसरे के विरोध में लाएगा. उसका And when you compete with someone, जब आप किसी के प्रतिद्वंदी बन and जाओगे when God lifts them up, और परमेश्वर उनको उठाता है, you feel you are losing. आपको लगेगा कि आप हार रहे हो. You see their victory as your defeat. आपको उनकी जीत अपनी हार जैसी दिखने लगेगी. Hallelujah. सब सही है अभी तक? हाँ? चल दी छुरियां. So जब परमेश्वर उनको उठाता है, So when God lifts them up, कुछ होता है. something happens here. दोस्तों के बीच में होता है, Even among friends, पति पत्नी के बीच में होता है. even between husband and wife. ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर पास्टरों के बीच में भी होता है. It shouldn't happen in this way, but even between pastors, बिजनेसमैन के बीच में होता है, between businessmen, डॉक्टर्स के बीच में होता between doctors, है, लॉयर्स के बीच में होता है. between lawyers. सो सबसे पहला क्या था? पहली कैसे आता है एनवी? पहले कैसा आता है? जब आप क्या करते हो? तुलना करने लग जाते हो. So envy comes when you start to compare yourself with someone. अच्छा, मेरा बिजनेस तो 10 साल से चल रहा है, इसने तो अभी 3 साल में खोला, ये ज्यादा कमा रहा है मुझसे. I'm doing business in 10 years. He started 3 years ago. He's earning more than me. तुलना You start to compare. तुलना करना चला जाता है उस व्यक्ति के विरोध में खड़े हो जाने के. Comparison takes you to take a stance against that person. आमीन. और जब आप उसको अपना विरोधी देखने लग जाते हो तो फिर आ जाती है जेलेसी. When you start seeing them as your opponent, then jealousy steps in. हिंदी में इसका बहुत ही बढ़िया जो शब्द लिया है, बहुत बढ़िया बोला, जलन. बोलते ना पेट में जलन हो रही है, The Hindi word is it means burning. एसिडिटी, Burning पेट में जलन हो रही है. जेलेसी इज एसिडिटी इन द सोल. Yeah. So जलन जो है वो आपके प्राण में वो जलन की तरह है. और किसी इनो से जाएगी नहीं हो, There is no eno good enough for it. केवल परमेश्वर के वचन से जाएगी. Only by the word of God. जलन, व्यक्ति दूसरा बढ़ रहा है, ये जल रहा है. The other person is growing in life and this guy is just feeling jealous. जलन तक ठीक है. It's okay to be jealous. एनवी बहुत ही घृणित है. Envy is एनवी क्या करती है? अब जब wicked. ईर्ष्या आ जाती है, ईर्ष्या कहती है ये बढ़ रहा है ना, when envy comes in, it says if someone is being elevated, उस व्यक्ति को लगता है मैं कम हो रहा हूं. so this guy sees तो I am एक ही reducing. तरीका है, There's only one way. मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इसको नीचे गिराऊं. I will do something to make this guy fall. तो झूठी अफवाहें फैला, So they start to spread false rumors about. किसी के पास जाके बोलना, अरे They तुझे go to पता है वो some- व्यक्ति ऐसा. Oh, do you know this guy? क्यों? Like this? Why? बोलेगा अच्छा मुझे नहीं पता Oh, था. I didn't know he's like अरे this. मैं बताता हूं. I'll tell you. मगर अगर जब ये विश्वासी ये चीज करते हैं, वो एक चीज भूल जाते हैं कि यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था. But when believers do this, they forget one thing, that God was hearing their words intently. वो कितना भी गिराने की कोशिश करें उसको, जिसको परमेश्वर ने उठाना है, गिरा नहीं सकते. No matter how much they try to cause the downfall of the one whom God has elevated, they will not. मुझे hear बहुत them. बुरा लगता है उन लोगों के लिए, बेचारे. I feel very bad for them. वो जानते ही नहीं है, वो अपनी टीम के विरोध में हो रहे हैं. They don't even know they are against their own team. एनवी तब आती है जब व्यक्ति को लगता है जो मेरा था वो उस व्यक्ति को मिल गया. Envy comes in when someone feels what belonged to me is now gone to them. Can I tell you, God has never delivered your mail to someone else. परमेश्वर ने कभी भी आपकी चिट्ठी जाकर के किसी और के हाथ में नहीं थमाई है.
If somebody else in your neighborhood got the package, rejoice because God is in the neighborhood. अगर आपके पड़ोसी के घर पर पैकेज आ पहुंचा है तो खुश हो जाओ कि परमेश्वर पड़ोस में ही आ गए. अगर परमेश्वर आपकी कलीसिया में लोगों को उठा रहा है तो रिजॉइस करने लग जाओ. If God is, क्योंकि अगला नंबर आपका है. Amen. If God is elevating people in your church, start rejoicing because it's your turn next. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, He is not a respecter of persons. Why? Because the Bible says वो पक्षपाती नहीं है लोगों के बीच में. Amen? और ईर्ष्या जब अपना पूरा रूप ले लेती है, envy turns to murder. And when envy takes its full form, वो ईर्ष्या मर्डर बन जाती है, हत्या बन जाती है. आप जानते हैं बाइबल में पहली हत्या कब हुई? You know when the लोग आज first बोलते murder हैं, happened. ओ भाई साहब बहुत पाप बढ़ गया है. Oh, people say there's so much sin. अरे पाप अदन के बगीचे से था. Sin was from the Garden of Eden. चलिए इसको पढ़ते हैं, कुछ सीख रहे हैं हम. यहाँ उत्पत्ति 4 से 8 हम पढ़ेंगे. Genesis 4, ये 4 दो to 8. भाइयों की कहानी है जो आदम के दो बेटे थे. This is the story of two brothers, the sons of Adam, हाबिल और केन के बारे में. Abel and Cain. और मैं चौथी आयत से पढ़ता हूँ. I'll read from और verse 4. हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चराई. तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया. तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई. Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat, and the Lord respected Abel and his offering. अब ध्यान से सुनेगा. जो केन के साथ हुआ, जो उसने किया, वो आप और मैं भी करते अगर उसकी जगह में होते तो. Whatever happened to Cain, you and I would have also done if we were in his place. कि अगर परमेश्वर ने उसके भाई की भेंट को ग्रहण किया, उसकी नहीं किया, That because God accepted his brother's offering but not his offering, वो उदास हो गया he became sad, और क्रोधित हो गया. became angry. अब देखिए आगे क्या लिखा है. तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ Then the Lord said to Cain, why are you so angry? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? And why has your countenance fallen? यदि तू भला करे If you do well, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? will you not be accepted? केन को पूछना चाहिए था, परमेश्वर मुझे सिखा मैं कैसे एक भेंट चढ़ाऊं जो तुझे ग्रहण योग्य हो. Cain should have asked this question, Lord, teach me how can I give an offering which is acceptable before you? परमेश्वर ने उससे पहले से कह दिया. God spoke to him तू क्यों beforehand. क्रोधित है केन? Why are you angry, Cain? ध्यान सुनिए. और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है. And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. और ये जो शब्द यहाँ पे पाप है, ये इब्रानी शब्द खताव है, जिसका रूट वर्ड है ऑफेंस या ठोकर, कड़वाहट, बुरा मान जाना. And the Hebrew word sin here is the word khatao, which means offense या ठोकर खाना. और परमेश्वर ने जो केन से कहा, आज वो हमारे से भी कह रहे हैं कि हमें इस ऑफेंस के ऊपर जय पानी है, प्रभुता करना है. And the Lord is telling us the same thing which he told Cain, that we have to rule over this offense. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा offenses will come. Because Jesus said, ठोकरें आएंगी, नाराजगियां आएंगी. Offenses will come. नाराजगियां तो आएंगी. Amen. तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ. I want to ask you a question today. हाबिल ने क्या गलत किया था केन के लिए? What did Abel do wrong? क्या for उसने Cain? कुछ गलत किया था केन के लिए? Did he harm him, do anything wrong? क्यों मारा केन ने हाबिल को? Why did Cain kill Abel? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी ऑफरिंग को ग्रहण किया. Because God accepted his offering.
There are so many Christians, your brothers, आपके भाई लोग आपसे नफरत करते हैं. You know why? Because God accepts your worship, your offering, your devotion. God has accepted you. When they see God lifting you, बहुत से मसीह लोग हैं और वो आपसे नफरत करते हैं, अपने भाइयों से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया, आपकी आराधना को आपको ग्रहण किया और आपको उठा रहा है जीवन में. पुराने नियम में उसने जान से मार दिया, मर्डर किया. नए नियम में मसीह दबा के मर्डर कर रहे हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है. In the Old Testament, he murdered his brother. In the New Testament, believers are murdering full on, but there is no proof. आप जानते हैं केन की तरह आज भी कितने विश्वासी मर्डर करते हैं अपने भाई लोगों का. There are many believers that kill their brothers like Cain. यीशु ने कहा यदि कोई भी अपने भाई की पीठ के पीछे बिना किसी कारण के उसकी बुराई करे तो उसने उसकी हत्या कर दी है. Jesus said, if anyone without a reason talks evil about his brother behind his back, he is his murderer. यीशु नहीं कह रहा सिंबॉलिक है, वो कह रहा हत्या कर दी है. मेरी नजर में उसने अपने भाई की हत्या कर दी है. Jesus is not saying it's symbolic. He's saying, in my eyes, he has murdered his brother. देखिए यूहन्ना क्या लिखता है इसके लिए. पहला यूहन्ना 3:15. See what John writes about this. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह क्या है? कम ऑन स्पीक टू मी. वो क्या है? जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है परमेश्वर की नजर में. Whoever hates his brother is a murderer in the eyes of God. और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. It's not about you not liking somebody. ये उसकी बात नहीं हो रही है. You won't like everyone. ये बात है when you start to hate somebody with resentment, with bitterness, and you want to see them fall. जब आप नफरत और कड़वाहट से किसी से नफरत करते हो और उनको गिरते हुए देखना चाहते हो, उनका नाश होते देखना चाहते हो, उसकी बात हो रही है. You know, envy is a cancer that is destroying the body. Envy वो कैंसर है, ईर्ष्या वो कैंसर है जो मसीह की देह को नाश कर रहा है. शैतानों को बहुत डीमंस की जरूरत नहीं है, अभी बहुत मसीह मिल गए हैं उसको. Yeah, the devil doesn't need many demons. He's got many believers already. और उनको उसने अपनी तरफ कर दिया. And he's brought them on his side. और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इट्स अ पावरफुल बुक. उसमें लिखा है कि जो डीमंस इन मसीहों के ऊपर सवार थे अंदर नहीं जा सकते. If you read that book, it's a very powerful book. It says these demons which were riding these believers, they could not enter them. ऊपर बैठे हैं और उन पर उल्टियां करते थे. And they were vomiting on these और उनको लगता था परमेश्वर से मेरी बुलाहट है. And these people felt it is the calling of God on me. कि मैं बाकी सारे बंदों को बताऊं कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो. That I will tell everyone that you're a sinner, you're a sinner, you're a sinner. ये परमेश्वर ने मुझे बुलाया. वो दी किसने? दुष्ट आत्मा दे रहा. This is what God has come. Who has given that? That's from demons. फिर से पहली मैं जाऊंगा. याद रखना, शैतान को क्या कहा गया है? भाइयों पर दोष लगाने वाला. The devil is called the accuser of the brothers. और अगर आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने आपको ये मिनिस्ट्री दी है, क्या परमेश्वर ये मिनिस्ट्री देगा किसी को? If you say that God has given you this ministry, will God give this ministry to people? आज लोग YouTube में जाके किसी भी परमेश्वर के दास के लिए बकवास करते हैं. Today people go on YouTube and spew anything against the man और वो of God. कहते हैं ये सेवा है हमारी. And they say this is our ministry. सोचो वो यीशु मसीह के पास जब खड़े होंगे लास्ट में, प्रभु कहेगा बेटा तूने क्या किया? मैंने YouTube वीडियो बता के सबको बताया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये मैंने तेरी सेवा करी. And they say this is our service to Jesus. So when they'll stand before Jesus and he'll ask them what did you do, they will say I made YouTube videos and said bad things about every man of God. यीशु मसीह कहेगा चल आजा तराजू पे बैठ पहले तू. Jesus will say come and you sit first on the balance. इस पुलपिट से ना कभी ऐसा हुआ है और ना आखिरी सांस तक होगा कि हम किसी भी परमेश्वर के दास के लिए बुरा बोलेंगे. From this pulpit, it has never happened and will never happen that you will hear evil of another man of God. This pulpit is to build people, not to tear anyone down. ये पुलपिट लोगों के जीवनों को मजबूत करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए है, किसी को फाड़ने के लिए नहीं है. Amen. और दुख की बात है दुनिया को मजा आता है. And the sad thing is people ऐसे enjoy this. यूट्यूबर्स के आज लाखों सब्सक्राइबर थे. Such YouTubers have lakhs of subscribers. वो कहते हैं ये हमारी सेवा है. They say this is our ministry.
क्या यीशु मसीह ने ये कहा था Has Jesus कि told तुम us YouTube बना के एक दूसरे को गालियां देना? that you make YouTube channels and या curse उसने each कहा था other? जगत के छोर तक जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जो बीमार है उन्हें चंगा करो और मेरे राज्य के बारे में बताओ. He said, go to the ends of the world, preach the gospel, and those who are sick, heal them. Tell them about my kingdom.